100 से ऊपर और नीचे 85 तक, इस बीच के जितने भी लोग हैं वो सब तैयारी करें। जो पहली बार मेंस दे रहे हैं और जो लोग पहले भी मेंस दे चुके हैं, उन दोनों के लिए हम चाहेंगे थोड़ा रणनीति थोड़ा मैं अलग अलग बताऊं। मेंस समझदारी और ज्ञान से अधिक लेखन शैली का एग्ज़ाम है। अच्छे तैयारी होने के बावजूद भी अगर लेखन शैली अच्छी नहीं है तो मेंस कई बार नहीं होते हैं। लोग पढ़ने के बावजूद भी अगर लेखन कमज़ोर रहेगी तो मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए प्रतिदिन जो है सो लिखना है। परंपरागत प्रश्न लिखने के बजाय उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। साथ साथ जो प्रश्न में पुछल्ले शब्द होते हैं, जैसे मूल्यांकन है, समीक्षा है, प्रकाश करना है, तर्क देना है, कारण बताना है, इन सारी चीज़ों को समझें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं का पीटी के ओएमआर सीट का स्कैनिंग शुरू हो गया है। रिजल्ट 14 नवंबर तक दे दिया जाएगा। 29 दिसंबर तक मेंस की परीक्षा शुरू हो जाएगी। आज हमने इंटरव्यू किया आयोग के चेयरमैन से और उनका कहना है कि हम जो कैलेंडर जारी किया गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो संभावनाएं हैं कि जो भी दिया गया कैलेंडर में उसको फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ 68वीं जनवरी में होने को लेकर भी उनका कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 68वीं का पीटी नियत समय में जो कैलेंडर में दिया गया है उसको हम पालन करें। हमारे साथ हैं दुर्गेश सर से ही हम बात करेंगे। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि बड़ा ही कम समय दिया गया है मेंस के लिए, इतना कम समय नहीं दिया जाता है। सर से बात करेंगे कि कैसे तैयारी किया जाए, कैसे कम समय में को मैनेज किया जाए जिससे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। सर, कितने अंक वालों को आज आप बोलेंगे कि उनको आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए? जो भी कुछ करना है, क्रैश कोर्स करना है, अपने से पढ़ना है, उसके लिए क्या करना होगा उनको कि 29 दिसंबर से वो परीक्षा देने लायक हो जाएं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है कि जो कौन कौन लोग तैयारी करें। तो कट ऑफ जो होगा वो 100 से नीचे रहेंगे। 100 मान के चले, 100 से नीचे वाले जो भी हैं। तो 100 से ऊपर और नीचे 85 तक, इस बीच के जितने भी लोग हैं वो सब तैयारी करें। जी सर। ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि मेंस के लिए समय कम है और इस कम समय में अपने आप को तैयार करना है, जो एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। चुनौती इस संदर्भ में है कि मेंस जो है सो बड़ा एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, तो इतने कम समय में तैयार कैसे करें, इन सभी विषयों को परस्पर आत्मसात कैसे करें, ये एक चुनौती है। अवसर इसलिए है कि अगर इस समय का थोड़ा सा सदुपयोग अच्छे से किया जाए तो उनके करियर का एक अवसर बन जाता है, एक चांस बन जाता है। अब यहाँ सवाल है कि वो तैयारी करे कैसे, ये सबसे अहम चीज़ है। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं। इस मतलब रिजल्ट में जो लोग आएंगे वो दो तरह के लोग आएंगे। पहले वो लोग रहेंगे जो पहली बार मेंस देंगे, और जो पहली बार मेंस दे रहे हैं और जो लोग पहले भी मेंस दे चुके हैं, उन दोनों के लिए हम चाहेंगे थोड़ा रणनीति थोड़ा मैं अलग अलग बता दूं। सर, एक और मैं कैटेगरी आपको जोड़ देता हूं। लगभग 1000 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हैं। वो लोग भी अपना रैंक सुधारने के लिए, अच्छे जॉब के लिए वो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो उनसे भी कैसे निपटना है उसके बारे में भी सर बता दें। देखिए, जो लोग अपने रैंक सुधारने के लिए देते हैं तो उनको भी मैं पहले में ही रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि वो जब मेंस दे रहे होते हैं तो वो कोई अधिकारी नहीं होते हैं, वो एक अभ्यर्थी होते हैं। इसीलिए उनको भी उन्हीं तरह से उनको भी तैयार करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मेंस जो है, सबसे पहला चीज़ है कि मेंस समझदारी और ज्ञान से अधिक लेखन शैली का एग्ज़ाम है। अच्छे तैयारी होने के बावजूद भी अगर लेखन शैली अच्छी नहीं है तो मेंस कई बार नहीं होते हैं लोगों को। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग
तैयारी का स्तर अच्छे होने के बावजूद भी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों की प्रस्तुतिकरण और लेखन शैली अच्छी नहीं थी। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट को मैं देख रहा हूँ जो लोगों की तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था लेकिन वो अच्छे प्रस्तुत करते थे, अच्छे से लिखते थे। आज वो लोग सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, रजिस्ट्रार हैं, सेलेक्टेड हैं। अब सवाल ये है कि इतने कम समय में हम लोग तैयार करें कैसे। तो इसके लिए आप सबसे पहला क्या करें कि अपने टाइम शेड्यूल के आधार पर, चूँकि मेंस का जो एग्ज़ाम है सेलेक्टिव होता है और इंटेंसिव होता है। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि अब इसमें से हम टॉपिक का चयन करें और उस पर हम एक गहन स्टडी करें। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ें तो उसका हम 3 डायमेंशनल अप्रोच के साथ तैयारी करें और उस तरह से हम मेंस को जो है सो लिखें। प्रतिदिन जो है सो एक क्वेश्चन वो ज़रूर लिखें, अपने टाइम पीरियड लगा कर करें, टाइम का मैनेजमेंट करें लिखने के क्रम में। और आज से लेकर के अगर 3 महीने तक टिल एग्ज़ाम तक 25 दिसंबर तक अगर वो प्रतिदिन अगर एक क्वेश्चन को लिखेंगे, प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो 1 घंटा डेली लिखें, अगर वो लिखने का प्रयास करेंगे वो, तो मेंस उनका अच्छा होगा। क्योंकि पढ़ने के बावजूद भी अगर लेखन कमज़ोर रहेगी तो मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए प्रतिदिन जो है सो लिखना है, टॉपिक को जो है सो सेलेक्ट करना है, उस चीज़ों को समझना है, प्रश्न की प्रकृति को समझना है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आपको आदेश जी मैं एक सूचना बताऊं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि अभी जो है सो बीपीएससी अपने आप में सबसे अच्छी आयोग है। यूपीएससी के बाद मैं मानता हूं कि दूसरे नंबर का पीसीएस ये है। जी सर। जिस तरह से इनका एग्ज़ाम का पैटर्न है, बदलाव का पैटर्न है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका सब है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए अब जो बीपीएससी प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न तो लगेगा कि ये सामान्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन जब गहराई से उस प्रश्न को देखेंगे आप तो उसमें बहुत समझदारी छुपी रहती है। तो इसीलिए परंपरागत प्रश्न लिखने के बजाय उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। साथ साथ जो प्रश्न में पुछल्ले शब्द होते हैं, जैसे मूल्यांकन है, समीक्षा है, प्रकाश करना है, तर्क देना है, कारण बताना है, इन सारी चीज़ों को समझें और उसी के अनुरूप वो भूमिका, व्याख्या और निष्कर्ष का समायोजन करें और उत्तर संतुलित लिखें। अगर ये उत्तर संतुलित लिखेंगे तो कम समय में भी अच्छे नंबर से वो पास कर सकते हैं। सर, बहुत सारे छात्रों का मेरे पास फ़ोन या मैसेज आता है कि जैसे आपका है सर कि बैच कब है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एक कोचिंग के बारे में जब बात हो रही है तो आपसे भी बहुत लोग सर जुड़ना चाहते हैं, तो कोचिंग के समय में बारे में कौन कौन ऑप्शनल का क्लास यहाँ चलता है, जीएस का कब से क्लास चलता है। हालांकि हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सर का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ हम डाल देंगे, लेकिन सर आप ही बता दें कि आपके यहाँ बीपीएससी मेंस को लेकर अभी कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि 29 दिसंबर से पहले तक उनको श्योर कर देगी वो मेंस में जाने लायक तैयार हो जाएंगे। हमारा जो मेंस का कार्यक्रम है जीएस या ऑप्शनल को लेकर के, तो जीएस में जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा ही मतलब एकीकृत प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में का उद्देश्य यही रहता है कि नए से नए लोग भी लिखने में सक्षम हो जाएं और अधिक से अधिक सफल हो जाएं। क्योंकि मेरा मानना है और ये सत्य है भी कि अंतिम सफलता जो है मेंस पर निर्भर करता है और मेंस जो है सो इन लोगों के लिए अवसर होता है, ये मेरे हाथ में होता है और मैं इस तरह से तैयार करता हूँ जिससे कि एग्जामिनेशन भवन में, परीक्षा हॉल में उनका कलम ना रुके। इसका मैं पूरा प्रयास करता हूँ। इसके लिए प्रत्येक दिन जो है सो अपने यहाँ फाइल नोटिंग सिस्टम से जो है सो अभ्यर्थियों का लेखन शैली डेवलप कराया जाता है। इसके बाद जो है सो आपको टॉपिक टेस्ट होता है। इसके बाद जो है हमने जो है सो टेस्ट सीरीज स्टार्ट 16 तारीख से कर रहे हैं। इसके बाद जो है सो आज से हमने जो है सो बैच स्टार्ट करी है मेंस के लिए 5 बजे शाम में। उसमें ढेर सारे लोग हैं। उसके बाद जो है सो हमारे यहाँ ऑप्शनल में जो है सो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस हैं। उसके बाद जो है सो हिंदी लिटरेचर की भी सुविधा है। तो सारे पेपर हैं, प्लस स्टैटिक्स के अलग से जो है सो क्लास चलते हैं। तो ये सारा चीज़ है और प्लस क्या है कि प्रश्न अभ्यास है और प्रत्येक प्रश्न के बाद उन प्रश्न का जेन्युइन उत्तर क्या होगा ये उनको सिखाया जाता है। मेरा मूल मकसद ये है कि इस 3 महीने का इतना बेहतर तरीके से उनके लिए उपयोग किया जाए
कि उनका भविष्य जो है सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि मैं मानता हूं कि एक रिजल्ट जो होता है वो 1000 लोगों के रिजल्ट के बराबर है आदेश जी। क्योंकि सारे जो लोग होते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, और जब एक रिजल्ट लेकर के एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर बन के जब अपने गांव जाते हैं तो वो गांव जो है ना उनके नाम से जाने जाने लगता है, और जिसके कारण उस पूरे के पूरे जिला जवार में लोग क्या हो जाते हैं, गौरवान्वित हो जाते हैं, उनको प्रेरणा मिलता है कि मैं तैयारी करूं। तो मेरा ये मोटो रहता है कि जब वो मेंस दे रहे हैं तो वो मेंस नहीं दे रहे हैं, मैं सोचता हूं कि उनका फाइनल रिजल्ट हो जाए। इसलिए अपने यहाँ इंटीग्रेटेड मेंस का प्रोग्राम है और क्लास जो है आज से शुरू हो गई है। हम सारे लोगों को कहेंगे कि जो लोग भी इच्छुक हों, समय के लिए मत सोचें, इतने ही समय के लिए हम आपके लिए कोर्स रखेंगे, उतने ही समय के लिए सारे सब्जेक्ट का फॉर्मेटिंग होगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी और वो इनका लाभ ले सकें, अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। क्योंकि मेरा उद्देश्य है, आपके चैनल से मैं सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार के हर घर में एक अधिकारी हो, चाहे वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हो या कलेक्टर हो। जी सर। मैं इसी उद्देश्य को लेकर के काम करता हूं और मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। सर ये 68वीं सर परीक्षा के बारे में बात कर ले सर। 68वीं को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं कि सीसेट हो जाएगा, 2 दिन में एग्ज़ाम होगा, परसेंटाइल होगा। अध्यक्ष भी जो हैं वो कहें कि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन लिया जाएगा तो सूचना दिया जाएगा। सर 3 महीना देखा जाए तो उसका भी समय बचता है, क्या कहेंगे छात्रों को? और जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनको भी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मेंस देने के बाद वो पीटी तो उनको देना ही देना है। सबसे पहला है कि 68वीं पीटी को लेकर के तो बदलाव जो भी होगा वो अभी अस्पष्ट है। तो अब बदलाव क्या सब हो सकता है जिसकी हम संभावना कर सकते हैं। तो एक तो होगा कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है वो, जैसे कि अभी तक हो रहा है फर्स्ट सिटिंग में, हो सकता है कि वो 2 सिटिंग में हो जाए, तो ये एक अलग मेथड है। अब दूसरा हो गया कि सीसैट को लेकर, तो सीसैट अगर लागू भी होंगे तो कंपलसरी नहीं रहेंगे, वो क्वालिफाइंग रहेंगे, और रिजल्ट में जो है सो जीएस का कंट्रीब्यूशन अधिक रहेगा जो अभी चल रहा है। ये 150 के जीएस रहेंगे ही रहेंगे। तो उनके लिए सलाह ये है कि आप जो है सो भ्रम की स्थिति को छोड़ दें, जो बदलाव होगा वो होगा, लेकिन अभी इस समय को आप क्या करें कि जीएस के इस 150 प्रश्न को आप ऐसे तैयार करें कि बदलाव कोई भी हो तो आपको हानि न हो, आप उसका जो है सो लाभ ले सकें और उसके लिए आप तैयार रहें। इसीलिए जीएस के जो ये पेपर है 150 का, उस पर जो है सो अभी से वो काम करते रहें। प्रत्येक दिन जो है सो 50 से 40 प्रश्न का टारगेट रखें, उसको वो तैयार करें। प्रत्येक दिन जो है सो 20 से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और इस तरह से वो तैयार करते रहें। अब जो लोग मेंस दे रहे हैं वो लोग क्या करें कि अपने लेखन शैली पर अधिक से अधिक ध्यान दें। बिहार सरकार की जो योजना है उस पर जो ध्यान दें, खास करके बिहार के संदर्भ में जो मान लीजिए कि चुनाव प्रणाली है, यहाँ पर जो जातीय राजनीति है, जो यहाँ की सामाजिक संरचना है, यहाँ पर जो कृषि पैटर्न है, आर्थिक पिछड़ापन है, औद्योगिक जो परिवेश है, इन सब से प्रश्न को वो तैयार करें। और बाकी मैं आपके चैनल से हमेशा ही लोगों को बताता रहूँगा कि वो कौन कौन टॉपिक पढ़ें, और आने वाले समय में मैं आपके चैनल से ही मैं कुछ ऐसे टॉपिक बता दूंगा फॉर्मेट करके जिससे कि उन लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। तो दुर्गेश सर थे और बड़ा ही बहुमूल्य इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और छात्रों को अब अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि आपको बताएं कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 29 दिसंबर को मेंस शुरू होगा और 8 जनवरी को ही 68वीं का पीटी का एग्ज़ाम भी होगा। तो आपको अभी एकदम बीपीएससी के जिस तरह रफ्तार जो बीपीएससी पकड़े हुए है उससे दुगुना रफ्तार खुद को आपको पकड़ना होगा। अगर आपको लगता है कि खुद से नहीं हो पाएगा तो कोचिंग संस्थान है, सर का संस्थान है, या जो भी अच्छा आपको लगे आप वहां संपर्क कर सकते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं सर? देखिए तैयारी जो है आदेश जी, हम अभी भी हमें एक बच्चे पूछे हैं कि सर क्या हम खुद से तैयारी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी तैयारी हो सकती है और होती है, लेकिन संस्थान जो होता है, कोचिंग संस्थान जो होती है, कोई भी कोचिंग संस्थान, मैं हूँ या कोई और, वो आपको अनावश्यक पढ़ने से
अनावश्यक भटकाव से आपको रोक कर कम समय में आपका रिजल्ट देकर आपके समय और मेहनत दोनों को बचा देता है। इसीलिए अगर लगे कि हम स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आपके सामने में विकल्प होता है, छात्रों के सामने में विकल्प होते हैं और वो संस्था से जुड़ करके अपने करियर को शेप दे सकते हैं, अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। तो लाभान्वित होइए आप, और जो भी करना है, कोचिंग लेना है या सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है, समय नहीं है और उसी हिसाब से रणनीति बनाना है और लग जाना है। बीपीएससी आपको बता दें, मैं वहाँ गया था और जो वहाँ का मुझे बॉडी लैंग्वेज लगा, बीपीएससी अपने पूरे रफ्तार में है और वो अपने कैलेंडर को 100% पूरा करना चाहती है, खासकर सिविल सेवा के मामले में। तो देखिए क्या होता है, हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे और बीपीएससी और बिहार के परीक्षा से जुड़ी हर एक खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे सटीक और सबसे सही न्यूज़ हम ही आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।